गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग सबसे पहले जानेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमारा होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस मीन्स किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे जानेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा कि हम ये चेक कर लेंगे कि किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक H2 प्लस O2 गिव्स H2O, जैसे ये रिएक्शन दी हुई है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो इसके लिए हम देखते क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ, एक फॉर्मूला याद करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट बिफोर रिएक्शन, नंबर ऑफ atom of an element before reaction is equals to number of atoms of same element आफ्टर रिएक्शन। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस है कि नहीं। तो इसके लिए हम याद रखते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जो नंबर ऑफ एटम्स हमारे होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, वो रिएक्शन से पहले जो होते हैं इक्वल होने चाहिए रिएक्शन के बाद भी नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट से। अब जैसे कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो इधर आते हैं, हमारे पास सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इधर कौन सा है हमारे पास, इस तरीके से हम चार्ट बना के भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितने हमारे पास हैं 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हमारे पास है 2। अब इधर देखते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास जो बन के तैयार होता है वो क्या होता है H2O। इधर भी हाइड्रोजन के नंबर कितने हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितना हमारे पास 1। लेकिन किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हमको एक चीज, जो सबसे जरूरी चीज है वो याद रखनी है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी इनके फॉर्मूलों में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर H2 दिया हुआ था, यहाँ पर H2 दिया हुआ था, यहाँ पर O2 दिया हुआ था और यहाँ पर ऐसे O के पास 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन के पास और कह देते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये तरीका आपका इक्वेशन को बिल्कुल रॉन्ग कर देगा। हमें जो इक्वेशन हमारी दी होगी उसके फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम करेंगे क्या, इसको समझने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि इनको हम अलग अलग ऐसे ब्रैकेट्स बॉक्स में रख सकते हैं। इससे ये पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट हमारा अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए, या तो ये भी तरीका देख सकते हैं कि दोनों के बीच में देखिए प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो कोई भी प्लस या प्लस का साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ये दोनों एक साथ। अगर इसमें कोई भी हम मल्टीप्लाई ऐड कुछ भी करते तो वो दोनों का दोनों क्या होता, इस पूरे प्रोडक्ट में होता। आप चेक करते हैं बराबर बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम 2 है, तो ये दोनों तो इक्वल है। लेकिन ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन जो हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो अब क्या करें कि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बताया कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, H2O में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों एक साथ हैं। तो आप किसी एक में यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, आपको पूरे में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और जब आप दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएंगे 4। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस कर लिए, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो गए, ये ज्यादा हो कम हो गए। इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है 2 है, और इधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए 4। तब हम देखते हैं कि इधर हम क्या कर सकते हैं। तो इधर आप देखिए, अगर हम हाइड्रोजन आइटम में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं 2 2 4। और इधर हम ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों क्या हमारे पास अलग हैं। हमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमारे लिए मल्टीप्लाई करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि प्लस का साइन है। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट्स थे और दोनों अलग अलग तरीके से डिफाइन थे। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास अब इधर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं 4, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो हमारे पास जो बैलेंस होकर केमिकल इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप देख सकते हो
2 टू जा 4 इधर हाइड्रोजन है, 2 टू जा 4 उधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 वन जा 2 ऑक्सीजन इधर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास Fe प्लस O2 gives Fe2O3। अब देखते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है। एक हमारे पास कौन सा है Fe, दूसरा O2 ऑक्सीजन। अब इधर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास Fe2O3। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इधर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट है। Fe एक अलग हो गया और O अलग। नंबर ऑफ एटम्स 1, ऑक्सीजन 2। इधर देखते हैं तो कितने निकल के आएंगे 2 और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 3। तो अब आप इधर ये देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में तो प्लस का साइन है, ये दोनों क्या है अलग अलग एलिमेंट्स हैं कि अगर हम इसमें कोई भी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं। बट इधर जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है वो क्या तैयार हो रहा है पूरा का पूरा एक साथ। मतलब आप कुछ भी करोगे यहाँ पर जो भी करोगे वो दोनों में मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास Fe कितने थे 2। तो अगर हम यहाँ पर इसमें क्या कर दें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास Fe कितने हो जाएंगे 2। तो Fe तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो O है नंबर ऑफ O आपको बैलेंस करने हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे अगर यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 4 हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम इधर पहले इधर वाली किसी प्रोडक्ट्स को बराबर करके देखते हैं, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 3 जा 6। अब यहाँ पर हमारे पास Fe था 1, इसको 4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और इस 4 से ऑक्सीजन तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब ऑक्सीजन हमको क्या करना है इधर ऑक्सीजन 6 है तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो जाएंगे 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन बैलेंस हो क्या आएगी वो क्या आएगी 4 Fe प्लस 3O2 gives 2 Fe2O3। आप देख सकते हो 4 Fe इधर भी और इधर भी आपके 2 2 जा 4, इधर आपका ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और इधर भी आपका ऑक्सीजन 3 2 जा 6। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया था NH3 प्लस CuO gives Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले तो हमारे पास केवल प्रोडक्ट में एक ही बचता था तो हम जो कुछ करते थे प्रोडक्ट के साथ हो जाता था, पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हमारे लिए और आसान हो जाएगा। क्यों? अब देखते हैं वही चीज कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए थे। नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 कॉपर, नंबर 4 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने दिए हुए थे 1, हाइड्रोजन कितने दिए हुए 3, इधर कॉपर 1 और ऑक्सीजन 1। बस इधर ध्यान एक चीज देखनी कि ये दोनों क्या है, देखो ये दोनों एक साथ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इधर एक साथ है और कॉपर और ऑक्सीजन इधर एक साथ है। तो मतलब कुछ भी आप करोगे नाइट्रोजन के साथ वो हाइड्रोजन के साथ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और कॉपर के साथ हम करेंगे तो हमारी ऑक्सीजन के साथ। इधर देखते हैं कॉपर हमारे पास 1, नाइट्रोजन हमारे पास 2, हाइड्रोजन हमारे पास 2, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 1। इधर भी वही कहानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है एक साथ है। तो अब हमको देखना ये है कि यहाँ पर हमने देखा नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, मतलब बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन पे है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पर कितने हैं 2 है, ये भी बैलेंस नहीं थे। ऑक्सीजन केवल सिर्फ और सिर्फ क्या बराबर है कॉपर और ऑक्सीजन। तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन 1 कॉपर 1 तो इन दोनों के साथ अभी तो आपको कुछ नहीं करना, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है बैलेंस नहीं है। तो अब हम देखें कि हम क्या करें ऐसा कि ये सब हमारे पास बैलेंस हो जाए। तो अगर हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना हो तो हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर 2 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करने क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2 1 जा 2 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 3 जा 6। तो अब आप देखते हो कि जब आपने इधर किया तो पहले तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर थे, लेकिन अब इधर आप अगर हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या होगा, इधर कहानी चेंज हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन तो हो गए हमारे पास 6 और आप इधर देख रहे हो कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं 2। तो अगर इसको 6 बनाना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 3 1 जा 3। तो अब इधर ऑक्सीजन का आपका सिस्टम बिगड़ गया। तो इधर हम देखें अगर हम ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई करें तो कॉपर में भी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखते हैं करके, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं 3 1 जा 3 कॉपर और 3 1 जा 3 ऑक्सीजन। अब आपके पास देखिए बैलेंस कौन कौन सी चीज हो गई ये देखते हैं। नंबर ऑफ
नाइट्रोजन इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने 6 हैं, इधर भी आपके पास हाइड्रोजन 6 हो गए। ऑक्सीजन आपके पास इधर 3 है, इधर भी आपके पास 3 हो गए। कॉपर आपके पास इधर 3 है और इधर कॉपर आपके पास कितना है 1। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कॉपर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए आप रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के दोनों में आपके इक्वल आइटम्स आ रहे हैं। देखिए तो हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी 2NH3 + 3CuO gives 3Cu + N2 + 3H2O। आप देख सकते हो कि हमारी केमिकल इक्वेशन जो है क्या हुआ बैलेंस हो गई है। इधर आप देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे 2, इधर भी 2 हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे 3 × 6, इधर आप देख सकते हो 3 × 6 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए हैं। कॉपर 3 इधर 3 इधर, ऑक्सीजन 3 × 1 3 3 × 3। तो ये हमारे पास जो बैलेंस होकर आई केमिकल इक्वेशन हमारी क्या आई ये। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे आपको और इजी हो जाएगा। BaCl2 + H2SO4 gives BaSO4 + HCl। चलिए इधर देखते हैं हमारे पास इस इक्वेशन में देखते हैं हमारी बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले तो देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास हैं। बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। इधर देखते हैं बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। अब सोच रहे होगे कि हम इनको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं। तो आप ये देखिए हमको ध्यान एक चीज रखनी है कि कौन से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ रखे गए हैं इसमें। ठीक, आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले देखते हैं चेक करते हैं। बेरियम इधर हमारे पास 1 है, इधर भी हमारे पास 1। क्लोरीन आप देखते हो इधर हमारे पास कितने हैं 2 हैं, क्लोरीन इधर हमारे पास 1। इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इधर 1, इधर हमारे पास 2, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। तो अब हम देखते हैं हमको करना क्या है, हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है और क्लोरीन बैलेंस करनी है। क्यों बैलेंस करनी है, क्योंकि इधर क्लोरीन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है। अगर हम इधर क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हो हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। 2 × 2 और क्लोरीन भी कितना हो जाएगा 2 × 2। तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बैलेंस होकर जो केमिकल इक्वेशन हमारी आएगी आप देख सकते हो क्या आएगी BaCl2 + H2SO4 gives BaSO4 + HCl और इसके आगे 2 लगा देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। आप देख लेंगे इधर भी 1 है Ba, इधर भी 1 है, Cl इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 2 थे, इधर भी 2 हो गए, सल्फर 1 है 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 है 4 हो गया। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल आपको देंगे और आप उनको सॉल्व करेंगे, आप उनको सॉल्व करके देखेंगे। अगर क्वेश्चन बैलेंस होती है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो भी क्वेश्चन कैसे बैलेंस करेंगे। थैंक यू।